गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं आशुतोष कुमार पांडे स्वागत करता हूं डून्स पब्लिक स्कूल चैनल पे। जैसा कि हम आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग का पार्ट 7 वीडियो बनाने जा रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट पढ़ा था कि कौन से आपके अलग अलग टाइप्स के हैबिटेट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स में कौन क्या क्या चीज़ें मौजूद रहती हैं, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ों से मिलकर हैबिटेट बना हुआ रहता है। ओके, इसके बारे में आवर इन्वायरमेंट इज़ मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किससे मिलके बना हुआ है, लिविंग कंपोनेंट से या नॉन लिविंग कंपोनेंट से। ऑल ऑफ देम इंटरैक्ट विथ ईच अदर। सभी मतलब कि ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट है, यानी एक एक दूसरे से अट्रैक्ट है। ओके, ये हैबिटेट हैज़ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। हैबिटेट्स में आपके दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लिविंग कंपोनेंट, ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और एक होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट, ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड डिकम्पोजर। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन शामिल है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं और डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर का मतलब जो किसी चीज़ को सड़ाते हैं। ओके, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। फिर से बायोटिक कंपोनेंट को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। किसके आधार पर, मतलब कि हाउ दे ऑब्टेन फूड, मतलब कि वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, कि मतलब कि वो अपना खाना की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करते हैं, कैसे अपने खाने को लेते हैं, वो उसके आधार पे हमने उसको तीन भाग में बांटा है। पहला है प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जैसे हम ग्रीन प्लांट को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर, सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली वो फूड पे मतलब कि प्लांट पे डिपेंड है, कि प्लांट उनको खाना देगा तो वो खाएंगे, या प्लांट अगर खाना बनाएगा तभी वो खाएंगे। डायरेक्टली जाके जो हम फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं वो डायरेक्टली हो गए। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, कि जैसे हमने जैसे चिकन है या हेन को आपने खाया, तो हेन ने किसको पहले खाया था, प्लांट को खाया था। तो आप मतलब कि हेन के सहारे प्लांट वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट वाले जो फूड है वो आप खा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली। तो हम लोग किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, तो इनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू तीन इनटू डिवाइडेड इनटू, मतलब कि कंज्यूमर को हम फिर से डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एक लीव्स है, लीव्स में ही खाना बनता है, ये तो आपको मालूम है। तो लीव्स क्या, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट ले रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब ये लेता है और ये आपको देता है। यानी इसको खाना बनाने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए, और वो जब खाना बना लेता है तो वही उसके खाने को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। अब देखिए कि कंज्यूमर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। हार्बीवोरस यानी प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस एनिमल ईटर्स, ये तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ओमनीवोरस बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स। ओके, अब चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड decaying plants are decaying plants and animal are called decomposer। यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड वो डिराइव करते हैं, यानी फूड लेते हैं किससे, जो डेड ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल डेड हो गए हैं या जो डिकेइंग यानी सड़ गए हैं प्लांट, उनसे, सड़े हुए प्लांट से, एनिमल से वो अपना खाने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट एज ए डिकम्पोजर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आँख से ना दिखाई दे, यानी वो बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो ये ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ओके, एक्ट एज ए डिकम्पोजर डिकम्पोज
द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू न्यूट्रिएंट्स। तो क्या करता है जो डिकम्पोजर है वो क्या करता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उसको सड़ा देता है और सड़ा के किस में कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो उनको मतलब कि उनके खाने लायक चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, इतना ध्यान देंगे, उनके खाने लायक चीज़ में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो उसको खाते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए ए बायोटिक कंपोनेंट। तो ए बायोटिक कंपोनेंट में हमारे द नॉन लिविंग और ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ईटीसी। तो ये सब हमारे एडेप्टेशन के, यानी हमारे एडेप्टेशन के ये क्या है आपके नॉन लिविंग वाले कंपोनेंट हैं, नॉन लिविंग थिंग्स वाले कंपोनेंट हैं। सो दिस फैक्टर अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। तो इसकी वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपके पाए जाते हैं अलग अलग एरिया में, क्योंकि ये अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ एक जैसे एनिमल्स आपको नहीं पाए जाएंगे, ऐसे एनिमल्स पाए जाएंगे जो इतने आगे आप देखेंगे उससे समझेंगे। अब देखिए एक्टिविटी 2.4, ब्रिंग ए सैंपल ऑफ ड्राई ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम मतलब कि हरा चना लेके आइए। कीप स्मॉल हीप ऑफ ग्राम असाइड, यानी जो उसका स्मॉल हीप, यानी जो अगर आपने चना लाया तो वो क्या होता है, एकदम 1 किलो का रहता है, बहुत सारे चने रहते हैं, उसमें से थोड़ा चना आप साइड में निकाल लीजिए। एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे। और जितना बचा है उसको क्या कीजिए, सोक कीजिए, मतलब कि उसमें वाटर डाल दीजिए, वाटर में डाल दीजिए उसको फूलने के लिए। डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट, फिर बाद में उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर। एक पार्ट को क्या कीजिए फॉर 3 डेज, मतलब 3 से 4 दिन के लिए एक पार्ट को किस में डुबा के रखिए, वाटर में। कीप द सेकेंड पार्ट इन सनी रूम, मतलब कि सनी रूम में रखिए जहाँ आपका लाइट आ रहा होगा पूरा। एंड अनदर इन कम्प्लीटली डार्क एरिया लाइक कप बोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। और एक पार्ट को किस में रखिए, मतलब कि ऐसी जगह रखिए जहाँ पे लाइट ना, एकदम डार्क अंधेरा जगह रखिए। ओके, कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड रीजन, और जो लास्ट पार्ट है उसको बहुत कोल्ड रीजन में रखिए, लाइक इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रखिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दो सबमर्ज इन वाटर। सेट ऑल दीज पार्ट्स टू जर्मिनेट, यानी ये सबको ड्राई सीड जो आपने निकाला है या जो सबमर्ज किया पानी के अंदर डाला उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। सेट ऑल दिस पार्ट टू जर्मिनेट, यानी उसको मतलब कि ऐसी उसको ऐसा ऐसा ही रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए जब तक वो जर्मिनेट ना हो। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली। तो पांचों पार्ट्स में जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होगा इक्वली। तो इसको आप आंसर दे सकते हैं, इसको आप अभी आंसर देंगे आपके जो सेशन में ही। अगर डाउट है, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। ओके, तो सो फ्रॉम द एबो एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट abiotic factors like air, water, light and heat are very important for growth of plants। यानी ये एवो एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जो आपके एबायोटिक फैक्टर हैं लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा, अगर प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा तो आपका एडेप्टेशन नहीं है, आपका हैबिटेट नहीं रह पाएगा, क्योंकि हैबिटेट्स तो मिल के बना हुआ है प्लांट और एनिमल से। ओके, अब देखिए एडेप्टेशन। मोस्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट। ओके, मोस्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट आर अनेबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट। मोस्ट एग्जाम्पल ए फिश कैनॉट लीव ऑन लैंड, मतलब कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स की जातियां हैं वो एक ही तरह के हैबिटेट में पाई जाती हैं और आर अनेबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट्स, और वो मतलब कि अदर हैबिटेट्स में सर्वाइव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल ए फिश कैनॉट लीव ऑन लैंड, जैसे फिश है वो लैंड पे नहीं रह सकती। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन इट्स सराउंडिंग आर कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट रहता है, एक स्पेशल खासियत रहती है जिसकी वजह से वो कोई भी
हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। ओके, तो वही वही स्पेसिफिक फीचर्स को, यही वही खासियत को हम क्या बोलते हैं, उसका एडेप्टेशन। सो लेट अस स्टडी द फीचर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो जो अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स आपके जो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, उनकी खासियत के बारे में हम जानते हैं। सो एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेट्स। अब डेजर्ट हैबिटेट्स में क्या क्या स्पेशल फीचर्स रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो प्लांट लाइफ इन डेजर्ट, द टेम्परेचर इज़ हाई एंड देयर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर। इन डेजर्ट में क्या होता है कि आपका एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एंड देयर इज़ ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर, और वहाँ पे स्कैरसिटी का मतलब कमी, यानी वहाँ पे वाटर की कमी होती है। द फॉलोइंग एडेप्टेशन कैन बी फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट में क्या विशेष खासियत पाई जाती है जो उसको वो एडेप्टेशन में रहने में मदद करता है। तो पहला है, प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर ऑब्जर्विंग वाटर। एक तो उनके प्लांट्स का जो रूट रहता है वो बहुत लॉन्ग रहता है, यानी बहुत लंबा रहता है, जो आसानी से अंदर जा सकता है और जाके जो पानी है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। क्योंकि डेजर्ट में अगर पानी भी रुकेगा तो वो तो पूरा सैंडी एरिया है, बालू है, अगर पानी भी रुकेगा तो बहुत जाके अंदर जाके मिलेगा पानी, अगर कोई ये करने पे। इसीलिए जो प्लांट का रूट होना चाहिए वो अंदर जाना चाहिए। ओके, प्लांट हैव फ्लेसी स्टेम्स टू स्टोर वाटर। जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लेसी स्टेम होते हैं, यानी गुदगुदा टाइप का रहता है, यानी एकदम सॉफ्ट स्टेम रहता है। जैसे उसको आप हाथ से भी टच करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, आपका दब जाएगा। तो वैसे स्टेम रहते हैं टू स्टोर वाटर को स्टोर करने के लिए। दीज आर कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। मतलब ये जो आपके स्टेम होते हैं ये कवर होते हैं एक लेयर से, वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर का मतलब हो गया जैसे आपका वैक्स। वैक्स का मतलब कि मोमबत्ती जैसा, मोमबत्ती को आपने देखा है वो किससे बना रहता है, वैक्स से बना रहता है। तो वैसा ही टाइप का ही कोटिंग उसके स्टेम पे रहता है। तो अगर मोमबत्ती का जो वैक्स है, जब मोमबत्ती आप जलाते हैं या कैंडल जब आप जलाते हैं तो उसका जो वैक्स जब नीचे गिरता है तो उस पर अगर आप पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, उस पर पानी आप जो ऊपर आप डालते हैं लेकिन नीचे पानी नहीं जाता। तो वैक्सी कोटिंग होने के कारण विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, तो जिसकी वजह से वो क्या, मतलब कि वो जो अपना वाटर को वो अपने अंदर ही रख पाते हैं। रिटेन का मतलब अंदर ही रखना। लीव्स आर आइदर absent, वेरी स्मॉल और आर मॉडिफाई इनटू स्पाइंस। ज़्यादातर जो लीव्स तो एब्सेंट रहते हैं या बहुत ही स्मॉल और छोटे रहते हैं, या और आर मॉडिफाई टू स्पाइंस, या कुछ कुछ जो लीव्स हैं वो मतलब कि क्या हो गए हैं, मतलब वो मतलब कि किस में कन्वर्ट हो गए हैं, मॉडिफाई का मतलब कि कन्वर्ट होना, तो किस में, स्पाइंस में, यानी कांटे में कन्वर्ट हो गए हैं। सो दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो ये मदद करता है, मतलब कि स्पाइंस मतलब कि जो लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से प्लांट में से मतलब कि वाटर, जो प्लांट में से, जो डेजर्ट प्लांट में से वाटर बहुत कम लॉस होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के समय। ओके, अब एनिमल लाइफ। अच्छा, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप पिछले सेशन, जो आपका क्लास का सेशन है वो सेशन के दौरान पूछिए। ओके, थैंक यू क्लास 6, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।